हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पार्ट की कि जो हमने विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन किया है उसका हम कहाँ-कहाँ पे किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ-कहाँ पे वो जो इमेजेस है वो यूज होंगी। हो सकता है जो हमने इंटरप्रेट की है जिस इमेज को, वो हो सकता है टोपोग्राफिकल मैपिंग के लिए यूज होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, जो भी अगर हम जिस भी चीज के लिए इमेजेस का यूज करेंगे तो हम उस हिसाब से उसकी स्टडी करेंगे, उस हिसाब से उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ टोपोग्राफिकल मैपिंग की, तो टोपोग्राफिकल मैपिंग में क्या होता है, हम टोपोग्राफिकल मैपिंग में क्या करने वाले हैं, जब भी कभी भी जो हम इमेज लेंगे वो हम दो डायरेक्शन में लेंगे, एक हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और एक हम लेटरल डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, मतलब एक ये वाला डायरेक्शन होगा और एक ये वाला डायरेक्शन होगा। हो सकता है इसमें हाइट डिफरेंस भी आए। ठीक है, हम हाइट डिफरेंस पर भी लेंगे, मतलब एक अगर कुछ हाइट पे लिया है तो दूसरी इमेज कुछ हाइट पे लेंगे। ठीक, तो हम इस तरीके से फोटोज को लेंगे। अब इसके बाद बात आती है ओवरलैपिंग की, कि जब भी हम इमेजेस लेंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो हमको जो मिनिमम फॉरवर्ड ओवरलैप है वो कितना होना चाहिए, इसमें 60% ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब इसमें हम ओवरलैपिंग करेंगे। क्यों करेंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि जब हम फोटोज की इमेजेस की ओवरलैपिंग करेंगे तो उससे हमें जितना भी एरिया ओवरलैप हो रहा है, मान लीजिए इस इमेज में और इस इमेज में, ठीक है, अगर 60% या 70% एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जब हम उसको मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें और क्लियरिटी से वो इमेज मिलेगी। इसीलिए हमको जो फॉरवर्ड ओवरलैप है वो कितना होना चाहिए टोपोग्राफिकल मैप के लिए, 60% होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं लेटरल ओवरलैप की बात करूं, तो वो जो लेटरल ओवरलैप रहेगा जो कि कितना है, 90 डिग्री है। किससे 90 डिग्री है, फॉरवर्ड ओवरलैप से। वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए 25 to 30%। मतलब कि अगर हम टोपोग्राफिकल मैप की बात कर रहे हैं तो जो इमेजेस होंगी उसमें फॉरवर्ड ओवरलैप होगा मिनिमम 60% और वहीं पे लेटरल ओवरलैप कितना होगा, मिनिमम 25 to 30% होगा। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग की को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो प्रोजेक्टर्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो प्रोजेक्टर्स की मदद से हम कर सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं स्टीरियो प्रोजेक्टर्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें हम थ्री डी व्यू कैसे लाएंगे। ठीक है, अभी हमने बात की 2D की, अगर हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, हमें 2D इमेज मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर मुझे क्या है, अगर 3D इमेज चाहिए तो मुझे 3D इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर क्या करना पड़े, इमेजेस को लेना पड़े। लेकिन इमेजेस को लेने के बाद हमें क्या करना है, साथ साथ में सेम टू सेम उसी स्केलिंग के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उस इमेजेस को ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोपोग्राफिकल मैप अगर हम एरियल बना रहे हैं, मतलब अगर एरियल मैपिंग कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, हम हो सकता है हम जाके फील्ड पे जाके भी वो कर सकते हैं, पूरा सर्वे कर सकते हैं और टोपोग्राफिकल मैपिंग कर सकते हैं। बट सिंस हमारा एरिया क्या है, बहुत वास्ट है, तो हो सकता है जब हम फिजिकली करेंगे ये सब चीजें तो उनकी कॉस्ट और एफिशिएंसी रहेगी वो, मतलब कि अगर फिजिकली जाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी और एफिशिएंसी बहुत कम आएगी। और वहीं पे क्या होगा, बहुत बड़ा अगर एरिया है तो हम उसको ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहीं पे हम अगर एरियल मैपिंग के थ्रू अगर करेंगे और हमारा अगर 60% ओवरलैपिंग और 25 to 30% ओवरलैपिंग रहेगा तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है और कॉस्ट भी क्या रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू हमारा जो फिजिकल मेथड है उससे। साथ साथ में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाएगा, एफिशिएंसी भी हमारी ज्यादा निकल के आएगी। इसीलिए हम जितने भी टोपोग्राफिकल मैप बनाते हैं उसमें हम जनरली क्या करते हैं, एरियल, हम मतलब हम एरियल के थ्रू ही क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप में हम हमेशा क्या करने वाले हैं, एरियल मैपिंग ही करने वाले हैं ताकि हमारी कॉस्ट भी बचे, हमारी एफिशिएंसी भी ज्यादा निकल के आए। और टोपोग्राफिकल मैप में हम क्या करते हैं, जनरली 3D व्यू लेते हैं। ठीक है, 3D व्यू लेंगे ताकि हमें जितने भी फीचर्स हैं अर्थ के वो अच्छे से दिखें, साथ साथ में किस फीचर की कितनी डेप्थ है, कितनी विड्थ है, वो भी हमें समझ में आए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसका नाम है जियोलॉजी। थैंक यू।